नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनएसएन पिंगाक्ष इनसाइट्स पर। और आज हम फिर से आए हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ, जो कि उत्तराखंड की एक लोक कथा है, जो विशेष रूप से नैतिक शिक्षा और भाई बहन के रिश्ते की महत्ता को दर्शाती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक तिल और 7 भाई। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ रहता था। किसान के पास बहुत कम संपत्ति थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं संस्कार देने का पूरा प्रयास किया था। किसान की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ने 7 बेटों को एक तिल का बीज दिया और कहा कि इसे एक विशेष जगह पर बो दें। यह तिल का बीज न केवल खाद्य वस्तु थी, बल्कि उसके पीछे एक आशीर्वाद भी छिपा हुआ था। महिला ने यह भी कहा कि तिल का पौधा बड़ा होकर जो कुछ भी फल दे, वह सब भाइयों के बीच समान रूप से बांटना होगा। भाइयों ने मां की बात मानते हुए तिल का बीज भूमि में बो दिया। तिल का पौधा जल्द ही उगाया और तेजी से बढ़ने लगा। जैसे जैसे तिल का पौधा बड़ा होता गया, भाई उसे देखने आते और उसकी देखभाल करते। कुछ समय बाद तिल का पौधा फलने फूलने लगा और उसमें अत्यंत मूल्यवान तिल पैदा हुआ। प्रत्येक भाई ने तिल की फसल को अपनी मेहनत का फल मानते हुए अपनी अपनी हिस्सेदारी का दावा किया। यह देखते ही देखते आपसी विवाद और झगड़े का कारण बन गया, क्योंकि प्रत्येक भाई अपने योगदान को सर्वश्रेष्ठ और मूल्यवान मानता था। इस विवाद को सुलझाने के लिए गांव में एक प्रसिद्ध पंडित को बुलाया गया। पंडित ने सभी भाइयों की बात सुनी और उन्हें सलाह दी कि तिल के पौधे का वास्तविक मूल्य तब ही समझा जा सकता है जब वे मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे और आपसी सहयोग बनाए रखेंगे। सभी भाइयों ने पंडित की सलाह मानी और उन्होंने मिलकर तिल की देखभाल की। जब उन्होंने एकजुट होकर काम करना शुरू किया, तो तिल की फसल और भी अधिक फलदायी और समृद्ध हो गई। भाइयों के बीच का विवाद धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उन्होंने समझ लिया कि आपसी सहयोग और एकता से ही असली समृद्धि प्राप्त होती है। कहानी का अंत इस प्रकार हुआ कि भाइयों ने तिल के पौधे की देखभाल करके अपनी एकता और समर्पण का परिचय दिया। उन्होंने सीखा कि व्यक्तिगत स्वार्थ और झगड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है परिवार और समाज में सहयोग और भाईचारा। इस लोक कथा से हमें सीखने को मिलता है कि आपसी सहयोग और एकता सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वार्थ और झगड़ों को पार करके जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से कर लेते हैं और सामूहिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।